A very good morning, student. Today is your moral science class. I am going to teach moral science chapter 7, the weak friends. Weak means होता है दोस्त मित्र. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस इन द कंपनी ऑफ वीक पीपल. इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हमेशा दुष्ट मित्रों की संगति में हमेशा सतर्क रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो जो कह रहा है वो करना चाहिए, आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है. हमेशा अगर दुष्ट की संगति में हम रह रहे हैं तो हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए कि कहीं वो हमारा फायदा न उठा ले. और मैं यह कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है वो सारे वीडियो आपको मिल सके और आप आराम से उसे देख सकें. ठीक है? और आप लोग कैसे हो बच्चों? सब ठीक है? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, पढ़ भी रहे होंगे. तो आज हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं. कहानी का शीर्षक क्या है? द वीक फ्रेंड, दुष्ट मित्र. इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ जंगल. सर्टेन मीन्स क्या होता है? निश्चित. ठीक? जंगल के एक निश्चित भाग में देयर लिव्ड अ लायन किंग. एक शेर रहता था और वो क्या था? वो राजा था. बाय द नेम ऑफ शेर खान. और वह किस नाम से जाना जाता था? शेर खान के नाम से जाना जाता था. हिज अटेंडेंट वर अ जैकल. और उसका जो सहयोगी था वो क्या था? जैकल था. अ क्रो एंड अदर एनिमल्स. और कौवा और भी अदर जानवर थे, वह उसके सहायक थे, सहयोगी थे. वन डे एज दे वर वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल. एक दिन जब वह जंगल में घूम रहे थे, दे सा अ कैमल. उन्होंने एक ऊंट को देखा. विच हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कारवा. जो कि अपनी, कारवा मीन्स क्या होता है? एक ग्रुप. ठीक? अपनी ग्रुप से कहीं वह अलग हो गया था, कहीं दूसरी जगह से वह आया था. दिस सीम्स टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल. और वह उस समाज से वहाँ से अलग दिख रहा था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ अलग. सेड द लायन. शेर ने कहा, गो एंड आस्क हिम वेयर ही कम्स फ्रॉम. जाओ, शेर ने कहा अपने सहायक से कि जाओ और पता करो कि वह कहाँ से आया है. द क्रो स्पोक अप एंड सेड. कौवे ने बोला, मास्टर दिस एनिमल इज ए कैमल. यह जानवर कौन है? तो ऊंट है. एंड लिव्स इन अ विलेज. और यह गांव में रहता है. ही इज गुड टू ईट सो किल हिम. यह खाने के लिए अच्छा है, इसलिए हम इसे मार सकते हैं. आई विल नॉट किल अ गेस्ट. तो लॉयन ने क्या कहा कि नहीं, हम गेस्ट को, अतिथि को मार नहीं सकते. रिप्लाइड द लॉयन. लॉयन ने कहा, अश्योर हिम दैट हिज लाइफ विल बी स्पेयर्ड एंड ब्रिंग हिम टू मी. और यह जाके पता करो, अश्योर करो कि लाइफ विल बी स्पेयर्ड एंड ब्रिंग हिम टू मी. और उसे मेरे पास ले आओ. देन आई कैन आस्क हिम वाई ही इज हेयर. तब मैं उससे पूछूंगा कि तुम यहाँ कैसे. दे ऑल वेंट टू द कैमल एंड ओन हिज कॉन्फिडेंस. और फिर उनके जो सहायक जानवर थे वह ऊंट के पास गए और उसे अपने विश्वास में लिया, उसके विश्वास को जीता. ओन मीन्स क्या होता है? जीतना. कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास. आफ्टर अश्योरिंग हिम दैट हिज लाइफ वुड बी सेफ. और उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी लाइफ यहाँ सेफ है.
दे ब्रॉट हिम टू द लॉयन, और उसे शेर के पास ले आए। द कैमल बॉड एंड स्टूड बिफोर द लॉयन, कैमल झुका रहा और खड़ा रहा, कहाँ? बिफोर द लॉयन, शेर के सामने। हु आस्क्ड हिम फॉर हिज स्टोरी, तुम्हारी क्या स्टोरी है? द कैमल टोल्ड द लॉयन, और ऊँट ने शेर को बताया। हाउ ही हैड कम टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज कारवां, वह कैसे अपनी कारवां से, अपने ग्रुप से अलग हुआ। When he had finished, the lion said, और जब वह अपनी बात कह लिया तो शेर ने कहा, ओह यू केम, तुम आ सकते हो। डोंट रिटर्न टू द विलेज टू बी अ बेस्ट ऑफ बर्डन, तुम्हें गांव लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है बोझ ढोने के लिए। इंस्टेड स्टे विथ मी, उसके बजाय तुम हमारे साथ रह सकते हो। यू कैन लीव इन दिस jungle on the emerald color grass without any anxiety and fear, तुम you can live in this jungle, तुम यहाँ रह सकते हो। इन एमरल्ड मीन्स क्या होता है? पन्ना। पन्ना किस कलर का होता है? पन्ना एक रत्न होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो उसका कहना था कि पन्ने की रत्न की हरी हरी घासों के बीच बिना किसी डर के तुम यहाँ रह सकते हो। द कैमल एग्रीड एंड बिगन टू लिव हैप्पीली अमंगस्ट देम, और कैमल इस पे तैयार, एग्री मीन्स तैयार हो गया और बहुत खुशी खुशी इन लोग के साथ रहने लगा। One day the lion had a fight with a mad elephant and he was wounded by elephant's sharp tusks, but despite his serious injuries, एक दिन लायन की लड़ाई किससे हो गई? तो मैड एलिफेंट, पागल हाथी से, एंड जिसकी वजह से उसे उसकी शार्प टक्स जो थी उससे उसे चोट लग गई, और ज़्यादा चोट, सीरियस इंजरीज, उसे ज़्यादा चोट लगी। ही डिड नॉट डाई, लेकिन वह मरा नहीं। हाउएवर हिज बॉडी बिकेम सो वीक, और जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया। दैट ही कुड नॉट टेक सो मच एज फ्यू स्टेप्स, और जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा कुछ कदम भी नहीं चल पा रहा था। एंड एज ए रिजल्ट, और जिसका परिणाम हुआ, द क्रो एंड ऑल द अदर एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर फूड, और जिसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि इसके जो भी सहायक पशु थे वह इस पे डिपेंड थे, इसी पे आश्रित थे, और वही इनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। देन द लायन सेड, और जिसकी वजह से इनके अब बाकी उनके सहायक को खाना पीना नहीं मिल पा रहा था। द लायन सेड, शेर ने कहा, गो एंड फाइंड सम एनिमल्स दैट आई कैन किल इवन इन दिस कंडीशन, जाओ और तुम पता करो कुछ ऐसे जानवरों का जिसे इस कंडीशन में मारा जा सकता है। सो दैट आई कैन प्रोवाइड फूड फॉर यू, जिससे कि हम तुम्हें खाना प्रोवाइड कर सकें। ऑल द एनिमल्स वंडर्ड अराउंड एवरीवेयर, सारे जानवर इधर उधर चारों तरफ घूमकर खोजे, बट could not find such an animal, लेकिन कोई ऐसा जानवर नहीं मिला। Then the crow and the jackal, तब उस crow और jackal ने put their heads together, तो उस jackal और crow ने अपने गले को, अपना सिर झुकाते हुए उस lion के सामने अपने को परोस दिया कि आप हमें ही खा लीजिए। Crow said the jackal, कौवे ने jackal से कहा, What's the point of wondering about when this camel could easily be killed to provide us with food? अगर हम ऐसा करते हैं कि हम शेर के सामने जाएं और अपने को कहे कि आप मुझे ही खा लीजिए, तो कैमल जो है, ऊँट भी यही काम करेगा। ठीक,
और जिससे कि हम उसे आसानी से मार सकते हैं और हमें भोजन मिल जाएगा। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, रिप्लाइड द क्रो, कौवे ने कहा। बट द मास्टर हैज अश्योर हिम दैट हिज लाइफ विल बी स्पेयर्ड, सो परहैप्स ही वुड एग्री टू किल हिम। लेकिन तुम्हें यह पता है कि शेर ने उस ऊँट से कहा है कि तुम यहाँ सेफ हो और उसे यह विश्वास दिलाया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वह शेर तैयार होगा इसके लिए? आई विल इन्फ्लुएंस, मुझे कुछ संदेह है। द मास्टर इज सच अ वीक, मास्टर कुछ दैट ही विल एग्री टू किल द कैमल, मुझे कुछ विश्वास है कि हो सकता है वह तैयार हो जाए। नाउ इट्स बेटर इफ यू वेट हेयर अंटिल कम बैक, और नाउ इट बेटर, उससे अच्छा है कि हम यहाँ उसका इंतज़ार करें। विथ दिस द जैकल वेंट टू द लायन एंड सेट, और उस जैकल ने गया और शेर से कहा, मास्टर वी हैव वंडर्ड ऑल ओवर द जंगल्स, मैंने पूरे जंगल में ढूंढ लिया, बट हैव बिन अनएबल टू फाइंड एनी एनिमल एट ऑल, लेकिन मैं पूरे जंगल में किसी जानवर को ढूंढने में असमर्थ रहा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे।